नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। शिवाजी महाराज की जयंती मनाई गई, वाहन रैली का किया गया आयोजन, देशवासियों में दिखा उत्साह। ग्वालियर में फूड पॉइजनिंग से कई लोग हुए बीमार, सभी बीमार व्यक्तियों का उपचार जारी। इंदौर में शातिर बदमाश को पैसे चुराना पड़ा महंगा, आम जनता ने बदमाश को जमकर पीटा। रतलाम से दिल दहला देने वाला मामला आया सामने, खून से लथपथ मिला शव। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर वाहन रैली निकाली गई। यहां छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर मराठा समाज के युवकों ने वाहन रैली का आयोजन किया। यह रैली महाराजा बाड़ा से चलकर सिटी सेंटर स्थित शिवाजी महाराज के स्टेच्यू तक पहुंची। रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवक भी उपस्थित थे। आज 19 फरवरी 2021 को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के उपलक्ष्य में वाहन रैली हर साल की तरह हर साल निकालते हैं। 5 वर्ष से निकाले जा रहे हैं और इस वर्ष भी महाराज बाड़े से युवाओं की वाहन रैली महाराज बाड़े होते हुए पाटंगा चौराहा और शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई आज यहाँ पर शिवाजी उद्यान प्रतिमा पर माल्यार्पण हमने किया है। और इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक समरसता के लिए है। जैसा कि सब जानते हैं कि शिवाजी महाराज हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और शिवाजी महाराज ने जितना भी गाया उतना कम है। इसी उपलक्ष्य में हम हर साल ये वाहन रैली निकालते हैं। धन्यवाद। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में भीतरवार क्षेत्र के बामोर गांव में फूड पॉइजनिंग से कई लोग बीमार हुए हैं। इनमें कुछ का उपचार गांव में ही किया जा रहा है, वहीं 5 लोगों को भीतरवार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि अभी सभी का उपचार जारी है और ग्वालियर से स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के अनुसार सभी को एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान खाना खाने से फूड पॉइजनिंग हुई है। हालांकि सभी खतरे से बाहर है। हाँ, भीतरवार में फूड पॉइजनिंग के केस बताए थे, 40 करीब केस थे वहाँ पर। उनमें से 4 की हालत ठीक नहीं थी तो उनको फिर मूव कराया था, शिफ्ट कर दिया था भीतरवार अस्पताल में। और अभी मेरी बीएमओ से बात हुई है, वो चारों सब सेटल है। शाम तक उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। एक था थोड़ा सी गंभीर था, लेकिन वो भी अब सब मैनेज हो चुका है। बाकी ज़िले से भी हमारी टीम पहुंच रही है, वो वहाँ पर पूरा सर्वे करेगी गांव का, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था। कुछ और तो नहीं है, बाकी रिपोर्ट शाम को मिल जाएगी मेरे को। शुरुआती जानकारी में क्या पता पड़ा? शुरुआती जानकारी वो फूड पॉइजनिंग का केस था। वहाँ पर कोई समारोह था, उसमें सामूहिक भोज कुछ था, वहाँ से खाना आना खाया था तो उसमें 40 लोग बीमार हुए थे। उसके बाद सबको अब तो इस समय पूरी कंट्रोल में है स्थिति। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक शातिर बदमाश को पैसे चुराना महंगा पड़ा है। दरअसल इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में सिटी बस जो कि भंवरकुआं से कलेक्ट्रेट की ओर जा रही थी, इसी दौरान यात्री अयूब ने कंडक्टर को पैसे देने के लिए जेब से पैसे निकाले तो पास में बैठा शातिर बदमाश सागर पैसे छीनकर भागने लगा। इसी दौरान शोर मचाने पर आम जनता ने शातिर बदमाश को पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई की। इसके बाद बदमाश को पुलिस थाने भी ले जाया गया। तो भागा निकल। कहाँ से निकाले दादा पैसे? बस में से, सिटी बस में। तो आप क्या बस में क्या सफर कर रहे थे या क्या कर रहे थे? मैं बैठने वाला था गाड़ी में। हाँ, तो इसने एकदम हेच के लिखा ले, नहीं इतने ही आता उसके पार्टनर को दे दिए। ये किसने टाइम रखे? कितने जने थे सर? ये कितने जने थे और कहाँ से बैठे थे आप? 2 जने थे सर, यहीं थे बैठे। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में देर रात लसूड़िया थाना क्षेत्र में सिल्वर गोल्ड होटल के कर्मचारी इशाक के साथ अज्ञात कार सवार बदमाशों ने मारपीट की थी और गोली चला दी थी। गनीमत रही कि इस घटना में कर्मचारी बच गया। इसके बाद काफी देर तक हंगामा भी चलता रहा था। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही आरोपी कार लेकर फरार हो गए थे। इसके बाद पुलिस ने होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की थी और अब आरोपी दीपक पाल सहित उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी का होटल के मैनेजर से पुराना विवाद था, जिसको लेकर आरोपी मैनेजर को डराने धमकाने पहुंचा था, लेकिन मैनेजर तो नहीं मिला, जिसके बाद एक अन्य युवक को डरा धमकाकर बदमाश ने दहशत फैलाई थी। अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। इसमें जो है एक लसूड़िया थाने में 307 की कायमी हुई है और उसमें एक आदमी ने जो उस पे व्यक्ति पे पिस्टल जो है वो लगाता हुआ दिख रहा है उसके कनपट्टी में और उसको लेकर के कायमी की गई है। बाकी आरोपी जो है पुलिस की गिरफ्त में आ गया है
और बहुत जल्दी उस पर जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। असल में इसका जो विवाद था, अभी तो खैर डिटेल पूछताछ होगी उसमें, तो उसमें पता चलेगा। जो अभी प्रथम दृष्टया समझ में आ रहा है कि ये जो आरोपी है, आरोपी नशे का आदी था और इसका जो है होटल मैनेजर के साथ में झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के इसमें जो है ये बाद में जब ये गया तो ये मिल गया इसको, तो उसका गुस्सा जो है फरियादी पे उतर गया। रतलाम जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बिलपांक थाने के पास नर्सरी से खून से लथपथ शव मिला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय रतलाम भेजा है। पुलिस को मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड के अनुसार उसका नाम जगदीश पता लगा है। फिलहाल पुलिस ने अभी किसी बात की पुष्टि नहीं की है और मामले की जांच शुरू की है। यहाँ से फोन आया था। किसका? मैं बिलपांग से मुल्तान गया फ़ोन जी। और मोदी जी के पास गया। मोदी जी आके बोले थे कि जगदीश सुखराम कौन है, कि उनकी लाश वहाँ है। तो फिर घर पे फ़ोन आया था विक्रम के पास। तो विक्रम ने बोले कि ये ऐसा हो गया, मैं सो रहा था। तो उसने फिर वहाँ से फ़ोन आया जी का बाद में मुझे वहाँ से निकले। किस तरह से इसकी हत्या की गई है? इसे मैंने देखी भी नहीं जी। लाश में किस तरह के निशान लगे हैं, मारपीट वगैरह? 2 निशानियाँ हैं। हाँ। एक यहाँ पे, हाँ, और बस 3 निशान हैं, जी। दूसरे कहीं भी नहीं निशान नहीं। क्या नाम है मृतक का? जगदीश। पिता? सुखराम। ये क्या लगता है आपके? मेरा भाई है। यहाँ पर जब कोई पुरानी दुश्मनी वगैरह इसकी किसी से? पुराने दुश्मनी तो किसी से भी नहीं थी जी। ये कहाँ के लिए निकला था? एक घर से? घर से पानत करने के लिए पानत कर रहे हैं, पानत कर रहे थे। 3-4 महीना भैया यहाँ गया साल भी करी थी, अब के फिर करी थी यहाँ से। जी। तो कहाँ के खेत के लिए निकला था? हाँ, खेत पे 9,000 रुपये महीना था। हाँ, यहाँ दराड़ में। जी। किसके यहाँ? यहाँ दिनेश पाटीदार। अच्छा, उनके यहाँ काम करता था? उनके यहाँ काम कर रहे थे। हाँ, फिर कब से काम कर रहा था ये? 4 महीना हो गया। थाना बिलपांक क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक डेड बॉडी है। जाकर देखा तो वहाँ एक पुरुष का शव मिला है। उस शव का परीक्षण करवा रहे हैं। उसमें एफएसएल की टीम और थाना प्रभारी सभी पहुंचे, चूँकि अभी वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। उसका आइडेंटिफिकेशन की कौन है और पीएम करवाने के बाद में वो क्लियर कर लेंगे कि हत्या है या अन्य कोई कारण है। उसके बाद में विवेचना में लेकर जो आरोपी उनकी गिरफ्तारी के प्रयास करेंगे। कोई चोट के निशान? हाँ, उनको प्राथमिक तौर पर जो सुपरफिशियल चोट है वो चोटें दिख रही हैं, परंतु कई बार चीज़ें जो हैं जब तक पीएम रिपोर्ट में स्पष्ट ना हो जाए उनकी मृत्यु का कारण, तब तक एकदम से कह पाना मुश्किल होता है। शिनाख्त हुई अभी तक शिनाख्त नहीं हुई है। कुछ उसके जो दस्तावेज मिले उसके पास से, उनके परिजनों उन दस्तावेजों के आधार पर उन व्यक्तियों से संपर्क किया है, वो आकर उसकी शिनाख्ती कर दें, उसके बाद में उसकी। इंदौर की राजाबाग कॉलोनी में रहने वाले दलित मजदूर की 7 स्टार कंपनी में कार्य करते हुए मशीन में दबने से मौत हो गई। इसके चलते अखिल भारतीय बलाई समाज के अध्यक्ष मनोज परमार मुआवजे के लिए धरने पर बैठे हैं। बलाई समाज के अध्यक्ष मनोज परमार का कहना है कि उन्होंने परिवार के जीवन यापन के लिए 1 करोड़ की मुआवजा राशि की मांग की है। तो 3 बजे हमारे वर्ग के मजदूर जो है बघेल, राजू बघेल जो है ऑन ड्यूटी कार्य करते हुए मशीन के अंदर दब के इनकी मृत्यु हो गई और इनको जो है लापरवाही पूर्वक जो है कचरे की भांति इनको अरविंदो हॉस्पिटल में डालकर या फेंक कर आ गए। इलाज के लिए किसी प्रकार की सक्रियता कंपनी ने या कंपनी संचालक ने नहीं बरती है। इस बात को लेकर हमारे समाज में रोष है। आज हम जो है शव को लेकर यहाँ कंपनी के बाहर निश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और हम जो है पीड़ित परिवार जो इसके मृतक मजदूर के माता पिता, पत्नी और बच्चों के लिए सहायता राशि और मुआवजा राशि की मांग करते हैं। और अभी तक कंपनी का कोई भी एम्प्लॉयज़, कोई भी मैनेजर या मालिक हमसे चर्चा करने नहीं आया। पिछले 3 घंटों से हम यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। हम चाहते हैं परिवार को जीवन यापन हेतु, भरण पोषण हेतु मुआवजा राशि दी जाए, जिससे क्योंकि अब बुजुर्ग माता पिता और बच्चे का और पत्नी का सहारा तो कोई रहा नहीं, बेसहारा हो गया परिवार। तो इनको कम से कम 1 करोड़ की मुआवजा राशि दी जाना चाहिए, ऐसी हमारी समाज की, दलित समाज की मांग है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।